हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और लास्ट लेक्चर में मैंने इसका थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताया था। आज हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट ही बोल सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, अच्छे से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, बट इसमें एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, खास करके बीकॉम या बीबीए के अंदर। आप भले लास्ट ईयर के पेपर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ भाई इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो थ्योरी भी कवर हो जाएगा और इसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर हम न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो बहुत सारे कन्फ्यूजन जो आपके दूर हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा लगेगा बस फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं पता नहीं। सो क्यों लगा रहे हैं वो पता करने के लिए पहले किसी भी सब्जेक्ट का बेस अच्छे से हमको समझ आना चाहिए। और अगर बेस के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सोने पे सुहागा हो गया। ओके, चलिए। सो हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, आज का लेक्चर नंबर है 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में थोड़ा हिस्ट्री देखा था, आज हम थोड़ा सा डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह देखेंगे। और मेन हमारा जो आज फोकस रहेगा वो डेटा क्या होता है। आज के लेक्चर जब एंड हो जाएगा तो आप समझ पाएंगे कौन सी चीज़ डेटा है और कौन सी चीज़ डेटा नहीं है, किसको डेटा बोलते हैं, किसको डेटा नहीं बोलते हैं। और फिर हम आगे उस डेटा का ही कलेक्शन करेंगे, उस डेटा का ही इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, तो वगैरह डेटा का ही होगा। तो सबसे पहले ये पता कर लिया जाए कि डेटा क्या है क्या नहीं है। तो मेन आज हमारा लेक्चर उसी पे रहेगा। चलो आगे बढ़ने से पहले ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो वर्ड है ना ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। आपको पता है ना इंग्लिश वर्ड कौन सा है, ये स्टैटिस्टिक्स। जब इसको स्टैटिस्टिक्स को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो ये बोला गया, हिंदी में इसको सांख्यिकी बोलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये वर्ड जो है ना इंग्लिश में कहाँ से इंग्लिश में लिया गया, तो ये लिया गया स्टैटिस्टिक, एस बाद में लगा दिया। और ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपका जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है ना, तो ये जर्मन जो लैंग्वेज है ना उसका वर्ड है। या लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, और इसके अलावा ऐसा ही वर्ड और ये सब चीज़ें जो हैं अगर पास्ट में देखें तो और भी बहुत जगह से आई। तो जो हमारा लैटिन लैंग्वेज है, तो लैटिन के अंदर, लैटिन लैंग्वेज में इस वर्ड को बोला गया स्टेटस। ठीक है, और इसके अलावा इटालियन लैंग्वेज जो है, इटालियन लैंग्वेज में इस सेम स्टैटिस्टिक्स जो हमने इंग्लिश में करा और फिर ये पूरी दुनिया के अंदर जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में फैली वैसे वैसे ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड भी बहुत फैल गया। ठीक है, और ये सब्जेक्ट भी। ओके, तो इटालियन में इससे बोला गया स्टैटिस्टा। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये तो आपको पता चल गया, ये इंग्लिश में हम इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक था ऐसे इन्होंने लगा दिया, लैटिन में स्टेटस था और इटालियन में इसे स्टैटिस्टा बोला गया। अब इंग्लिश की बात चली रही है और हम इसको स्टैटिस्टिक्स ही बोलते हैं, तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा। हम एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। उनका नाम था आकेनवॉल, जी.एफ. आकेनवॉल। क्या नाम था? जी.एफ. आकेनवॉल। ये देखो, ये डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आकेनवॉल की। तो जी.एफ. आकेनवॉल जो है, हाँ, इन्होंने ही इस इंग्लिश वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया, जो अब हम समझते हैं जिसको स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हमारी सब्जेक्ट का जो हमने नाम दिया स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब्जेक्ट का नाम सबसे फर्स्ट किसने यूज़ किया? क्योंकि उससे पहले तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत बाद में आई। उससे पहले इटालियन में इसको स्टैटिस्टा बोलते थे, लैटिन में स्टेटस बोलते थे, जर्मन में स्टैटिस्टिक्स बोलते थे। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो है वो बोला गया फर्स्ट टाइम जी.एफ. आकेनवाल ने इंग्लिश के अंदर। तो इसीलिए इनको बोला गया भी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके। इन्होंने कुछ डेफिनेशन भी दी है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्शन, कलेक्शन। अब कलेक्शन किस चीज़ का? फैक्ट्स का, जिनको नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, डेटा का जिनको नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो फैक्ट्स, डेटा जिसको हम नंबर्स में कलेक्ट कर सकते हैं, उनका कलेक्शन करने का बोला गया। ऑफ नॉट वर्थी फैक्ट्स, वही मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट्स किसका कलेक्शन? फैक्ट्स का। कंसर्निंग स्टेट, किसी भी स्टेट यानी कि किसी भी राज्य के अंदर, जो पुराने टाइम में राज्य होते थे ना, उस राज्य के जो भी हिस्टोरिकल डेटा होते थे या फिर उसके जो इंपॉर्टेंट डेटा होते थे, डिस्क्रिप्टिव डेटास,
तो उन दोनों डेटा को, चाहे हिस्टोरिकल हो चाहे डिस्क्रिप्टिव डेटा हो, उन डेटा को क्या करना, उन फैक्ट्स को क्या करना, कलेक्ट करना, और उसके बाद ऐसे कोई भी डेटा कलेक्ट करना, कोई भी हिस्ट्री लिख दी नहीं, जो कैसे हो, नोटवर्थी हो, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, तो उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कलेक्ट करना, जो कि हिस्टोरिकल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, उनको कलेक्ट करना, उस इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट करना ही स्टैटिस्टिक्स है, ये बोला था आकेनवॉल। और वास्तव में मैंने जब लास्ट पढ़ाया था तो उसमें यही तो हो रहा था हिस्ट्री के अंदर, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने इसका हिस्ट्री बताया था कि हाँ, जो डेटाज हैं, जो नंबर्स हैं, है ना, किसी भी सब्जेक्ट के, उनको इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना। तो वैसे हम आगे भी यही करेंगे, कितने भी मेथड्स होंगे ना, जो भी हमको डेटा है उनको कलेक्शन किस तरीके से होगा वो सीखेंगे, और डेटा किसको बोलेंगे वो आज ही सीखेंगे। फिर उसका कलेक्शन करने के बाद में उसको आगे प्रोसेस करके बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स लगा के इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और इस तरीके से प्रेजेंट करना, इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना कि सामने वाला उसको समझ सके और उसके बेसिस पर वो कुछ डिसीजन ले सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका वेबस्टर और डॉक्टर बाउले, कैंडाल, और इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी, आप ये पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं इनको। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया डेटा का कलेक्शन करना, जो कि हिस्टोरिकल हो, डिस्क्रिप्टिव हो और इंपॉर्टेंट हो किसी भी जगह की, और उनको कलेक्ट करने के बाद में उनसे उनका इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना, इस तरीके से उनको प्रस्तुत करना कि उसके बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन लिए जा सके। ओके, ठीक। आगे हम पढ़ें तो भैया जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है या जो डेटा है ना, तो इस स्टैटिस्टिक्स को आप बोलो या डेटा बोलो, सिंपल रखने के लिए, ये इसको दो तरीके से जो है यूज़ किया जाए, या इसको दो तरीके से इसको बोला गया है, सेंस में, दो सेंस में बोला गया है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। वैसे आपको बता दूं कि जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स आएगा वहां पर प्लूरल नाउन ही यूज़ होता है, किसी एक जगह के या किसी एक व्यक्ति के डेटा नहीं, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे नंबर्स का जब हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर लाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर आप ध्यान रखना, प्लूरल तो ठीक है, वो तो है ही, इसके अलावा सिंगुलर सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। फर्क इतना है, प्लूरल सेंस में तब यूज़ किया जाता है जब हम जैसे किसी कंट्री की, किसी स्टेट की पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर रहे हो और पता कर रहे हो कि भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है ना। तो इस तरीके से अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम प्लूरल सेंस के अंदर बोलेंगे। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी टेक्निक्स है जो डेटा के कलेक्शन में काम आती है, उसके प्रोसेस में काम आती है, उसके प्रेजेंटेशन में काम आती है, उन टेक्निक्स का जब हम नाम लेंगे तो उसको हम सिंगुलर सेंस के अंदर बोलेंगे। तो सिंगुलर सेंस का मतलब हो गया स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड है उनके लिए। और यहां पर क्या मतलब हो गया, डेटा का, कि जो डेटा है जिसका आप कलेक्शन कर रहे हो वहां पर प्लूरल सेंस के लिए उसका यूज किया जाता है, उसको बुलाया जाता है। ओके, आगे देखिए यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ हॉरेस स्क्राइस्ट। हॉरेस स्क्राइट्स ने डेफिनेशन दी थी, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, और इस डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि भैया कौन सा चीज़ डेटा है और कौन सा चीज़ डेटा नहीं है, यानी कि किसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, किसे नहीं बोलेंगे, कौन से डेटा को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम हॉरेस स्क्राइस्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनके अनुसार बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। किसका फैक्ट? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, अफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। देखो यहां पर ये बोला भी स्टैटिस्टिक्स जो है उसका मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स से है। किसे है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स से। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से और। ठीक है, हाँ, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है। अगर ये डेफिनेशन समझ ली ना तो डेटा क्या होता है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे एक सेकेंड बस, ये बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स वी मीन, हमारा क्या मीन है स्टैटिस्टिक्स से? वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब कौन से फैक्ट्स? तो उसके बारे में ये बोल रहा है ऐसे मार्क फैक्ट्स जो कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं ना। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, फर्स्ट, कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। सेकंड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ऐसे फैक्ट जिसको नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता हो, जिसका नंबर्स के अंदर मेजरमेंट किया जा सकता हो, यानी कि जिनको संख्याओं में मापा जा सकता हो भाई,
ओके, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। एन्यूमरेटेड यानी कि जिनकी कैलकुलेशन की जा सकती हो, जिसकी गणना की जा सकती है, ओके। और एस्टिमेटेड और जिसका एस्टिमेशन किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे फैक्ट? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। देखो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, एक फैक्ट नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, जो कई कारणों से प्रभावित होते हैं, ओके। नंबर्स के अंदर जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता हो, जिनकी कैलकुलेशन की जा सकती हो, जिसका एस्टिमेशन किया जा सकता हो, अनुमान लगाया जा सकता हो, टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, और रीजनेबल जिसकी एक्यूरेसी भी डिसाइड की जा सकती हो, ओके। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब ठीक है भैया, हमने एग्रीगेट फैक्ट्स ले लिए, कोई एक फैक्ट नहीं, एग्रीगेट फैक्ट्स जो कई रीजन से, कोजेज से इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं वो, ओके। उनको नंबर्स के अंदर भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको जो है हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी गणना कर सकते हैं, यानी कि एन्यूमरेटेड कर सकते हैं, उनका हम अनुमान भी लगा सकते हैं, एस्टिमेटेड भी कर सकते हैं। वो एक्यूरेसी के भी बिल्कुल करीब होते हैं, जो हमने रीजनेबल स्टैंडर्ड बना रखे हैं एक्यूरेसी के, उसके भी करीब होते हैं, ओके। और फिर इनको क्या करना? कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना। ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बात वो कलेक्ट नहीं करना, है ना, उनको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन करना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ओके। तो उनको सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना, और कलेक्ट क्यों करना? प्री डिटरमाइंड पर्पस। भाई आप जो है कोई एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ले रहे हो जो कई कोजेस से आपको प्रभावित कर सकते हैं, उनको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो गणनीय हैं और वो अनुमान लगा सकते हैं, रीजनेबल एक्यूरेसी के करीब हैं, जो हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, उनका सिस्टमैटिक मैनर में आप कलेक्शन भी कर रहे हो। लेकिन क्यों? वाई? आप ये सब क्यों कर रहे हो? प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, कुछ पहले से डिसाइड पर्पस है, इसलिए ये सब कर रहे हैं, ओके। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, और जितने भी डेटा है ना वो ईच अदर से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये पूरी इसने डेफिनेशन दी है हमारे हॉरेस स्क्राइस्ट ने, ठीक है, ओके। इनकी डेफिनेशन में मेन ये 8 पॉइंट्स निकल के आए हैं, जो आगे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब एक टेबल बनाऊंगा, उससे बताऊंगा कौन सी चीज डेटा है, कौन सी चीज डेटा नहीं है, तो वो यहीं से निकल के आएगी। इन्होंने क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कोई एक फैक्ट नहीं, बहुत सारी फैक्ट्स का एग्रीगेट होना चाहिए। यानी कि जो डेटा होता है ना, जो स्टैटिस्टिक्स जो होता है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, मतलब उसमें किसी इंडिविजुअल की क्वालिटी नहीं होती है ना। तो उसमें जब वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स लेते हैं ना, तो वो बहुत लोगों का या बहुत चीज़ों का डेटा होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है, इंडिविजुअली नहीं होता है, एवरेज बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं डेटा। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब भी कैलकुलेशन करेंगे, आगे बहुत सारे टेक्निक्स यूज करेंगे ना, तो हम एवरेज बेसिस पे करेंगे, ना कि कोई इंडिविजुअल किसी एक को सेंटर करके, ठीक है, ओके। तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होता है, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। न्यूमेरिकल मतलब उसको नंबर्स के अंदर डेटा को प्रेजेंट किया जाना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोजेस। बहुत सारे, एक ही डेटा से बहुत सारी चीजें निकल सकती है। अगर इंडिया लेवल पे पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करें, तो उस कैलकुलेशन के साथ साथ हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। केवल इतना ही थोड़ी पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितनी, हमें यह भी पता चलेगा इस पॉपुलेशन के अंदर जो 10 साल या 20 साल, 10 साल से कम बच्चे कितने हैं, यंग लोग कितने हैं, है ना, ओल्ड लोग कितने हैं, उसमें जेंडर वाइज भी पता चल सकता है कि मेल कितनी है, फीमेल कितनी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर, है ना, जो उस डेटा से निकलती है और डेटा को प्रभावित कर सकती है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय एन्यूमरेटेड और एस्टिमेशन। मतलब आप जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है ना, उसका आप एक तो सारे डेटा को कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन अगर डेटा बहुत लार्ज नंबर का है तो एकदम एक्यूरेसी नहीं आएगी, इसलिए कई बार एस्टिमेशन भी किया जाता है। तो दोनों ही मेथड यूज होते हैं, है ना, डिपेंड करता है वहाँ की सर्कमस्टांसेस पे कि भी आप डेटा को बिल्कुल एक एक करके कैलकुलेट करोगे या फिर उसका कुछ एस्टिमेशन भी करोगे, सैम्पलिंग वगैरह यूज करोगे, आप क्या करोगे। तो वहाँ पर जो ये दोनों मेथड यूज आते हैं, लेकिन जो ये डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये कभी भी एक्यूरेट 100% नहीं होता है, लेकिन एक्यूरेसी के करीब होता है। जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे होते हैं ना, उसके बिल्कुल आस पास होता है, ओके। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेट डेटा होता ही नहीं है, चाहे आप कहीं का भी डेटा ले लो, 100% एक्यूरेट कभी नहीं होगा। लेकिन एक्यूरेसी की जो स्टैंडर्ड है
उसके आसपास होना चाहिए। ओके, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड प्री डिटरमाइंड पर्पस, प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, यानी कि क्यों कर रहे हैं आप ये डेटा, उसका कुछ उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस पहले से आपको पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर में ये कलेक्ट होना चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स आर टू बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा। रिलेटेड है जो है ना, ये क्यों काम आता है, क्योंकि जब हम कंपेरिजन करते हैं डेटा का हम क्या करते हैं, कंपेरिजन जब करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा काम आता है। होमोजेनियस होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, और नंबर्स के अंदर उसको एक्सप्रेस किया जा सके। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें अगर किसी भी चीज़ में है तो उसको हम डेटा बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए आप, वुड यू कॉल द फॉलोइंग अस डेटा, गिव आंसर विथ रीजंस। क्या हम इन सबको डेटा बोलेंगे, आप अपना आंसर दीजिए कुछ रीजंस के साथ। सुरेश इज 40 ईयर ओल्ड, क्या ये डेटा है? तो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि डेटा के अंदर तीन तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। देखो आप समझना, ठीक है, अगर ये तीनों क्वालिटी इसमें है तो हम इसको डेटा बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा हो गया। तीन क्वालिटी क्या क्या, सबसे पहले तो है एक्सप्रेस इन नंबर्स, नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है या नहीं, कंपेरेबल है या नहीं, यानी कि इसका कंपैरिजन किया जा सकता है नहीं, और होमोजेनियस है या नहीं। ठीक है, तो अब इसको डेटा बोलेंगे या नहीं, देखो सबसे पहले फर्स्ट, सुरेश इज 40 ईयर ओल्ड, फर्स्ट नंबर, सुरेश इज 40 ईयर ओल्ड, क्या नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता? हाँ भाई, इसकी एज बताई गई है, नंबर में एक्सप्रेस है 40, यस। क्या कंपैरिजन है, किसके साथ कंपैरिजन करूं, सुरेश को किसके साथ कंपेयर करूं, नरेश के साथ, रमेश के साथ, किसके साथ? लिखा हुआ है कुछ? नहीं, तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, होमोजेनियस है क्या, किससे, कोई प्लेस से, रिलेशन से, कुछ दिख रहा है कहीं? नो, तो ये डेटा नहीं है, इसको डेटा नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट, इंडिविजुअल है, और मैंने बोला ना इंडिविजुअल, कलेक्टिव लेना होता है ना, डेटा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होता है। ठीक है, एक फैक्ट नहीं, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ओके, द एज ऑफ अनुभव इज 2 ईयर मोर देन प्रतीक, देखो एज ऑफ अनुभव 2 ईयर मोर देन प्रतीक, मोर देन प्रतीक, क्या नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है? यस, ये देखो 2 ईयर, एक की 2 ईयर कम है, एक की 2 ईयर ज्यादा है, कंपैरिजन है, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अभिनव को किससे कर रहे हैं? प्रतीक से, यस। होमोजेनियस है, बिल्कुल, ये देखो प्रतीक और अनुभव दोनों होमोजेनियस है ना, या किसी जानवर से कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं उसको, यस। ओके, तो इसका मतलब ये डेटा है, इसको डेटा बोलेंगे। आया समझ में? देखो नेक्स्ट है सोहन सिक्योर्ड 40% मार्क्स इन कॉस्टिंग, सोहन ने जो है 50% मार्क्स लिए हैं कॉस्टिंग के अंदर। तो अब यहां पर मैं सिर्फ थर्ड नंबर ही लिख रहा हूं, सारी लाइनें नहीं लिखूंगा। 50% मार्क्स किस में लिए? कॉस्टिंग के अंदर। एक्सप्रेस इन नंबर, यस। कंपैरिजन किसके साथ? सोहन के मार्क्स को किसके साथ कंपेयर करूं मैं? कंपेयर करना है ना, किसके साथ करूं? डेटा नहीं। नेक्स्ट, यहां देखो, गोपाल, सुनील एंड शकील secured 50%, 60%, 40% मार्क्स रेस्पेक्टिवली इन स्टैटिस्टिक्स। देखो तीनों के मार्क्स को होमोजेनियस है। होमोजेनियस कैसे है? देखो ये गोपाल है, सुनील है, शकील है, और किससे रिलेटेड है? ये रिलेशन किसका? एक सब्जेक्ट, तीनों का एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रिलेशन है स्टैटिस्टिक्स से। तो ये नंबर्स में भी है, तीनों के नंबर को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं भी किसके ज़्यादा है किसके कम है। हाँ भाई, सुनील के 60% है, कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा है 40%, इसके कम है, इसके सबके बीच में एवरेज हो गया एक तरीके से, यस। तो कंपैरिजन भी किया जा सकता है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड नंबर, यस। होमोजेनियस भी है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से हैं, नाम भी दे रखे हैं, और नंबर्स में तो एक्सप्रेस है ही, तो बिल्कुल ये इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। तीनों की तीनों कंडीशन है, दिस इज डेटा। ओके, नेक्स्ट ये देखना, महेश इज मोर देन इंटेलिजेंट देन रमेश।
महेश जो है इंटेलिजेंट है किससे, रमेश से, ओके। तो यहाँ कंपैरिजन किया जा सकता है, यस। होमोजेनियस है, यस, बट नंबर ही नहीं दे रखे ना। इंटेलिजेंट है लेकिन नंबर्स में इस फैक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको नंबर देके बताओ, महेश इज मोर इंटेलिजेंट देन रमेश। अब नंबर में कैसे, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं ना, तो ये डेटा नहीं। सारे डेटा फैक्ट्स हो सकते हैं लेकिन सारे फैक्ट्स डेटा हो ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके जी। ऑल डेटाज आर फैक्ट बट ऑल फैक्ट्स आर डेटा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। श्याम सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, श्याम ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर 60% मार्क्स लाया। मोहन भी 70% लाया, लेकिन किस में लाया, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है भैया। नंबर में आप कर सकते हो, दोनों के मार्क्स को कंपैरिजन भी कर सकते हो, लेकिन दोनों होमोजेनियस नहीं है, दोनों के दोनों होमोजेनियस नहीं है, इसलिए डेटा नहीं है। क्यों, इसके मार्क्स किस में है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और इसके मार्क्स किस में है, कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग है। तो आप इसको कैसे करोगे, तो एक रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो तीन चीजें हैं, एक्सप्रेस इन नंबर, कंपेरेबल होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए, कि उन डेटा का आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको हम डेटा बोलेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम और थोड़ा बढ़ेंगे, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे और उसके बाद में डेटा के ऊपर चले जाएंगे, कलेक्शन वगैरह, और फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप सीधा मीन मोन मीडियन स्टार्ट करने से पहले अच्छे से इसको समझ ले भाई ये है क्या सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरी भी एग्जाम में आती है, जैसा मैंने बोला 100% आती है, बहुत ज़्यादा आती है तो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्यों बीकॉम और बीबीए के एग्जाम में थ्योरी देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% थ्योरी आती है, लेकिन फिर भी 20 to 30% थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। सो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी थ्योरी ऐसी है कि रट्टे भी नहीं मार सकते, समझ ही नहीं आएगी, ओके। आई होप आपको इसको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।